मारना, जिंदे को मारना। बिल्कुल। ओवल में इतिहास रचा जा चुका है। टीम इंडिया ने इस मैच को जीत लिया है। मियां भाई का मैजिक चला है, 5 विकेट लेकर उन्होंने मैच को जिता दिया है। और न्यूज रूम का माहौल देखिए, सब कोई एकदम, सब काम रुका हुआ था। आपको सारे शोज सब कुछ यहाँ पे अभी देख रहे होंगे कि वो सब कुछ रुके हुए थे। और देखिए यहाँ पे क्या रोमांस था और क्या ही किया है मियां भाई ने। मियां भाई, क्या आपको लगता है कि ये मतलब एक ऐसा ऐतिहासिक प्रदर्शन है जो शायद बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा? लंबे समय तक याद रखे जाने से ज्यादा क्या है ना कि आप टीम जब बिल्ड करना शुरू करते हो ना, उस समय अगर ऐसा प्रदर्शन आपको आ जाता है ना कि आप डाउन एंड आउट हैं, मतलब लग गया कि दरवाजे बंद हैं, 35 रन चाहिए, 4 विकेट है, 35 रन छोड़िए 60 रन चाहिए थे, 6 विकेट थे, लगभग मैच खत्म हो चुका था। उसके बाद जो इस किस्म की वापसी अद्भुत है, अद्भुत है। पहना है गावस्कर ने, वही जैकेट पहना, दिखा रहे थे अभी कि जो उस समय पहना था और कहा कि मैंने वो जैकेट पहना, देखो आज हम फिर जीते। और क्या बोला, पहले गावा में जो घमंड तोड़ा था हम लोगों ने, यहाँ पे अंग्रेजों ने ये मान लिया था कि ये टेस्ट मैच हम लोग जीत रहे हैं बहुत आराम से। उन लोगों का जो उनके स्टेटमेंट्स आप देख रहे थे, उनकी तरफ से सारी चीजें जो निकल के आ रही थी। लेकिन क्या लग रहा है कि ये जो चीज है सिर्फ इंडिया की जीत नहीं, अंग्रेजों के लिए अगला टेस्ट सीरीज जो है ऐसे जाने वाला है। कितनी बड़ी हार है उनकी। उतनी उनका नहीं सोचते हैं, वो अपना देख लेंगे जाके ऑस्ट्रेलिया में। हमें इतना पता है कि इस पूरी सीरीज में हमने उनसे ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेला है, बावजूद उसके 2-2 का स्कोर लाइन आपको लगता हो। पर सच बात यह है कि आपके पास 4-0 का स्कोर लाइन का मौका था दूसरे टेस्ट मैच में, जब आप लॉर्ड्स हारे थे। बहुत हार्ट ब्रेक था वो। मियां भाई के लिए वही होता है ना कि गेम इज बहुत बड़ा लेवलर होता है गेम। उसमें आप इस तरह से देखिए कि यही मियां भाई उदास खड़े पिच पर बैठे सोच रहे हैं कि बॉल स्पिन कैसे करके, यही मियां भाई के हाथ से गेंद निकली और उसी स्टंप पे गई जो कभी मियां भाई के बिल्कुल होता है। गेम इससे ज्यादा बड़ा लेवलर नहीं हो सकता। बहुत जल्दी समय का चक्र बदल दिखा दिया आपको कि ये किस तरीके से हो सकता है। एक दिन आपका बैड लगता, लेकिन आज आपने I only believe DSP. I only believe in मियां भाई। I only believe in मियां भाई। DSP भाई। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि उन्होंने कहा, जब पहले दिन के बाद जब दूसरे दिन जब शानदार वापसी मियां भाई ने अपने स्पेल में कराई, तो उन्होंने कहा कि जस्सी भाई जा रहे थे, तो मैं बोला कि मैं आप जा रहे हो क्या? अरे रुको, मैं तुम्हारा 5 विकेट लेने के लिए देखूंगा। मियां भाई ने इस इनिंग में 5 विकेट लिए। पहले जस्सी भाई वहां है कि नहीं है, पर वापस आ चुके हैं जो कोई खैर, मतलब ये पूरी तरह से आपको ये सीरीज सिर्फ एक बॉलर के लिए याद रखना पड़ेगा, वो है मोहम्मद सिराज। 23 विकेट पूरी सीरीज में, 23 विकेट। और वो 23 विकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्होंने ओवर्स कितने डाले, ये आप देखो। 170 से ज्यादा। कल ऑलमोस्ट जब भारतीय बॉलर्स थके हुए दिख रहे थे, ऑलमोस्ट हमने उम्मीद झुक गया था, है ना, कि जब 2 पार्टनरशिप चल रही थी हैरी ब्रूक एंड जो रूट की, उसके बाद जो बॉलर सिर्फ मतलब एक पुश दे रहा था, वो जो लीड कर रहा है हमारे पैक को, वो मोहम्मद सिराज, ठीक है। और उन्होंने मतलब कल मैंने इनिंग खत्म होने के बाद जो रूट का बयान सुना और अपने प्रतिद्वंदी को जैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि उनके खिलाफ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो एक फाइटिंग स्पिरिट जो होती है और जो इस तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं और एक बॉल पे जो वो दम लगाते हैं एक विकेट लेने के लिए, तो वो दिखा। और वही मतलब परिणाम है, सिर्फ सिराज का ही मतलब उसमें मैं मतलब ऐसा नहीं मैं कुछ डिस्क्रेडिट कर रहा हूँ बाकी बॉलर्स को, लेकिन जो एक फाइटिंग स्पिरिट की जरूरत होती है वो मोहम्मद सिराज से देखते। सब लोगों से मेरा एक सवाल है कि टैलेंट या बाकी चीजों की बात होती रहती है, लेकिन वर्क रेट की जहां पे बात आती है, सिराज जैसा वर्क रेट सिर्फ आप, और अगर उसकी याद कीजिए, आपको याद आ रहा है कोई वैसे बॉलर्स आप याद कीजिए जिनका सिराज जैसा वर्क रेट, आप टेस्ट क्रिकेट में 8 ओवर के लगातार स्पेल डाल रहे हो। हाँ, वर्क रेट सिराज जैसा सिराज, वही नाम कि सिराज जैसा एक नाम सिराज ही नजर आ रहा है। 8-8 ओवर का आप स्पेल लगातार डाल रहे हो, उसके बाद 2 मिनट के लिए बाहर जा रहे हो, फिर आ जा रहे हो ना। मतलब एक वो जो कोहली के साथ उन्होंने इतना मतलब क्लोजली एक तरीके से उन्होंने, बिल्कुल उसमें फाइटिंग स्पिरिट जो मतलब धोनी भाई विकेट के पीछे कोई तो कमाल कर रहा है। मतलब वो तो मजाक की बात है, बट जेन्युइनली जो मतलब एक स्पोर्ट्समैन एक प्रतियोगिता की वो जो भावना है वो कोहली से ही आई। मतलब कोहली एक चीज देखिए, विजुअल याद हो कल जब जिस समय जो बता रहे थे अभी मुरारी कि किस तरह से कंधा झुक गया था, जिस समय जो रूट और उनकी पार्टनरशिप हो गई थी, हैरी ब्रूक हार मान के बैठे हुए थे। टी ब्रेक के बाद अगर आप देखो तो सिराज ने जिस तरह से ऑडियंस को कहा कि आप हमें चीयर अप कीजिए, आप हार मत मानिए, हम नहीं हारे हैं अभी, और वो जो स्पिरिट दिखा रहा था ना, और जो काम कोहली अक्सर आप करते, जो भी बात हुई है कोहली की, तो वो अक्सर करते दिखते थे कि ऑडियंस को चीयर अप करते थे। और उस समय आपको सिर्फ इंडिया सुनाई देता, और ये कमेंटेटर भी बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे मैच इंडिया में हो रहा है, और इस तरह की
एनर्जी अभी लंदन ऑडियो है ना। हाँ, लंदन में हो रहा है, लंदन में हो रहा है। क्योंकि वैसा हम लोगों ने वर्ल्ड कप के टाइम, सारी चीजें तो हमारी वर्ल्ड कप टाइम में भी हमने काफी जाते हैं वहां पे, भर पेट रहते हैं वहां पे। खैर म्यूजियम तो उनके हमारे अपने ही लगते हैं। सब कुछ तो ओवरऑल अगर इस जीत की बात करें हम लोग, जो हम लोगों ने गावा में जो घमंड तोड़ा था एक टाइम पे, और उसके बाद जिस तरीके से सेलिब्रेशन हुआ था, ओवरऑल इस सीरीज को अगर देखा जाए, क्या लगता है, अगर वो सब लोगों से ये सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हम लोग ने वो सीरीज जीती थी, ये भले ही ड्रॉ रहा है, लेकिन आप जो जीत जो होती है ना, एक कि आपको जो एक मिलना चाहिए, आपकी एक टीम जो बिल्ड हुई है, रिबिल्ड जो हुई है, उसमें हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, शायद हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सीरीज इस तरीके से। देखो गुरु, हार को जीत में ना बदल सके ऐसी जमाने में कोई रीत नहीं, और इस जीत से बड़ी कोई जीत नहीं। ठोको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, मैं सैंडी सौरव की सर बात के से- कपिल शर्मा शो पे जाने का इफेक्ट दिख रहा है। नहीं, मैं सैंडी की बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि ये जो स्कोर लाइन मतलब सीरीज वो 4-0 होती, ठीक है, वो बैड लक था, बहुत बुरा बैड लक था लॉर्ड्स में। और उससे पहले भी हम मतलब एक जो आशंका थी ना कि शुभमन गिल के नेतृत्व में नई टीम कैसा करेगी, तो उसका जवाब दे दिया। इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्राइट, है ना। बस वो ठीक है, आपको एक प्रॉब्लम फंस रही है कि आपको बैटिंग में कॉन्फिडेंस चाहिए, आप इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप लेके खेलना, उसमें दो तीन, लेकिन वो ऑल गुड ओवर द टाइम अभी ऑल गुड है, अभी ऑल गुड है। एक रवि इसमें नहीं, बैटर का परफॉर्मेंस कंपेरेटिव टू बॉलर्स पूरी सीरीज में ज्यादा बेहतर रहा है। हम अगर एडगरबेस्टन जीते भी तो वो इसलिए क्योंकि गिल से लेकर कर बाकी बैट्समैन की अच्छी अंग्रेज उसको एजबेस्टन बोलते हैं। अच्छा, हाँ, यू गॉट द रेफरेंस। यस, आई गॉट द रेफरेंस। देखिए, वो सबसे बड़ी बात है। देखिए, आप क्या कहते हैं, एक टूर जब इस तरह करने जाते हैं तो टूर से पहले ही बहुत आउटलाइन चीज़ें कर दी जाती हैं कि हम एक यंग टीम लेकर जा रहे हैं। हमारे लिए एक अनुभव है किस तरह के रिपोर्ट छापे जाते हैं, मतलब मीडिया सोर्सेस से, कि भाई ये WTC साइकिल हम लगभग गिव अप करके ही खेल रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारे पास एक यंग टीम है, हम कुछ कर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद एक टीम फाइट करना शुरू करती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ये बोलेंगे कि बल्लेबाजों में आप 12-12 सेंचुरी एक टीम अगर बनाती है, इंग्लैंड में हमने कभी नहीं सोचा भी नहीं था कि हमारी टीम के खिलाड़ी जाएंगे और 12 सेंचुरी लगाएंगे। इस तरह का हमने कभी नहीं सोचा था। वो जब होता है तब डिपेंडेंसी आती है बॉलर्स पे। 20 विकेट, एक सवाल जो बार बार हम लोगों से पूछा गया इस पूरे टेस्ट सीरीज में कि क्या आपके बॉलर 20 विकेट दूसरी टोटल टेस्ट मैच में 20 विकेट ले सकते हैं, जिसके लिए कुलदीप यादव की एंट्री की मांग होती रही। वो कम से कम इस मैच में जवाब मिला कि हाँ, ले सकते हैं। और वो ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने एफर्ट, मतलब ये सिर्फ स्विंग के दम पे या पिच कंडीशंस के दम पे नहीं। आप जब 190 रन की साझेदारी, 190 से ज्यादा रनों की साझेदारी करवा देते हैं, मैच से लगभग आउट हो चुके होते हैं। 70-80 रन की जरूरत थी जब हैरी ब्रूक आउट हुए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद क्या आपकी टीम खुद को पुल अप कर सके, परफॉर्म कर सकती है, क्या वो मौका बना सकती है कि वो मैच निकाल सकती है, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो ये चीज हमने नहीं देखा था इस पूरे टेस्ट सीरीज में। हमने एजबेस्टन देखा, हम एजबेस्टन क्लियर कट जीते थे। हम लॉर्ड्स नजदीकी हार गए, हालांकि लॉर्ड्स में भी देखा जाए तो हम बहुत पहले हार चुके थे। वो तो आप फाइट करते करते स्कोर लाइन को 20 रन 22 रन के आसपास लेकर गए। पर इस मैच में आप मैच हार चुके थे। पर एक चीज आपको मानना पड़ेगा कि अपनी टीम में 2-3 लोग खड़ूस टाइप के हैं जो फाइट करते हैं। खड़ूस वो होता है ना जो बात बात में है भिड़ता है, जिद पे अड़ जाता है। वो चीज गौतम गंभीर में है और वो चीज इसमें रब ऑफ कर रहा है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें ऑस्ट्रेलिया वाला 3-1 का स्कोर लाइन बहुत खराब लगता है, पर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी आपको हर बार मौके मिले आपको फाइट बैक करने के। इस बार आप मौकों को तब्दील करने में कामयाब हो गए और उसमें थैंक्स टू इंग्लैंड की कमजोर गेंदबाजी में वो दम नहीं है जिसके लिए इंग्लैंड जाना चाहता था। दूसरा, उनका जो शौक है चौथे इनिंग में 400 रन बनवाने का, वो शौक उन्हें महंगा पड़ेगा देर सबेर। अभी वो टूर नहीं कर रहे हैं दुनिया भर। जब टूर करेंगे दुनिया भर तो उन्हें पता चलेगा कितना मुश्किल होता है फोर्थ इनिंग में बल्लेबाजी करना। पर वैसे पिचेस पे क्या आपके बॉलर विकेट निकाल पाते हैं, तो वो आपके पास जवाब है। आपको आगे देखना होगा। अभी और बॉलर्स आएंगे, नए नए बॉलर, पर आपको लीडर मिल चुका है। बिल्कुल, अगला टूर जो आपने कह दिया तो उनका तो अगला मैसेज है और वो अपना सोचे कि उनको क्या करना है। लेकिन ओवरऑल इंग्लैंड ने अपनी ही कवर खोदी, जो हमें दिखा कि उन्होंने बैटिंग पिच बना के अपनी ही कवर खोदी और उन्हें नुकसान हुआ। हमारे बॉलर्स ने उसका पूरा फायदा उठाया वहां पे और बॉलर्स ने दिखाया कि हमारे बॉलर्स के अंदर भी ये मादा है कि वो 20 विकेट टेस्ट क्रिकेट में ले सकते हैं। इस ऐतिहासिक जीत पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरे न्यूज रूम के साथी हमारे साथ थे यहाँ पे। मेरा नाम है रविराज। वीडियो को शूट किया है हमारे भाई आलोक ने। देखते रहिए ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।